नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय एचएल सर पर स्वागत है। आज हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूट मेथड के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट में आज हम क्वेश्चन देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स अपॉन टेन एक्स रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन। इसका समाकलन करना है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, पुराने टाइम में आया हुआ है आरबीएससी में। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये करना कैसे है, किसको प्रतिस्थापित करना है, किसको टी मानना है। तो साफ साफ नजर आ रहा है, मैंने कहा था आपको उसी को टी मानना है जिसका अवकलन आपके dx के मल्टीप्लाई में गुणा में दिखे। sec स्क्वायर एक्स डॉट dx, sec स्क्वायर एक्स डॉट dx सिंपल सी बात है, नीचे tan दिख रहा है इसके अलावा, तो tan का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, तो tan x को क्या मानेंगे t। तो लेट tan x इक्वल टू t। सो tan x का अवकलन बोल दीजिएगा sec स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका dt। ओके, सो नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन देखेंगे। i इक्वल टू आपका क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन, समाकलन का चिन्ह लगाए, sec स्क्वायर एक्स dx को हटा दे, इनकी जगह क्या पुट कर दें dt। ओके, नीचे tan x की जगह क्या पुट करेंगे t, सो हो जाएगा t रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन डॉट डी टी, वन अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डॉट डी एक्स। ये किस समाकलन का फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स टी प्लस का सी। मैंने आपको बताया था इसका समाकलन क्या बताया था, सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स टी हो जाएगा। टी की वैल्यू वापस पुट कर दें, टी की वैल्यू क्या है आई इक्वल टू सेक इनवर्स टेन एक्स, ये एंगल टी की जगह पुट कर दें प्लस का सी, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन किया है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। i इक्वल टू cos 4x डॉट cos 3x डॉट dx। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में, कई बार आ चुके हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस होते हैं। इनमें आपको जो मैंने बाद में फर्स्ट पार्ट में मैंने इसके समाकलन के जो फॉर्मूले लिखवाए थे, उसमें जो त्रिकोणमिति वाले फॉर्मूले हैं वो लगेंगे। आपको पता है यहाँ पर 2 होना जरूरी है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाने के लिए। तो यहाँ 2 कैसे आएगा, जब हम इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप में देखेंगे। फर्स्ट स्टेप 1/2 बाहर लिख लेंगे, अंदर लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू cos 3x डॉट dx। ध्यान से देखना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, अभी तक कोई समाकलन नहीं किया है। अभी हम लोग काम क्या करने वाले हैं, 2 cos 4x cos 3x, 2 cos, ये एक प्रकार का कोण है cos 4x, 4x को एक एंगल मान लेते हैं, 3x को b मान लेते हैं। ये a है, ये सपोज करो b है, तो क्या रीड करने में आएगा, क्या पढ़ने में आएगा, cos 2 cos a cos b। और आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस बी। ओके, समझ में आ गया, यही फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पर अप्लाई करें। क्यों कर रहा हूं मैं, क्यों फॉर्मूला लगा रहा हूं, आपको मालूम है समाकलन में कोई दो फंक्शन, यहाँ एक फलन तो ये है, अलग एंगल है cos a cos b, दो अलग अलग कोण है, तो दो अलग अलग फंक्शन हो गए, इनके मल्टीप्लाई u इंटू वी। अवकलन में तो फॉर्मूला होता है, दो फलन अगर गुणा में आते हैं तो वहां पर फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आगे जाकर अगर ऐसा पार्ट आएगा तो उसको हम बोलते हैं खंडशः समाकलन, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन। तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 2 cos 4x, ये फॉर्मूला अप्लाई करो आप। समाकलन cos 4x प्लस 3x a प्लस b 7x प्लस 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा cos x, ब्रैकेट में क्लोज करें, और dx। नेक्स्ट स्टेप 1/2 cos 7x, cos x का तो सिंपल फॉर्मूला होता है cos 7x, cos 7x का कैसे होगा, 7x को आप क्या मानते हैं t, मैं आपकी बात मानूंगा नहीं, डायरेक्ट आपको बताऊं, t मानेंगे तो 7 dx इक्वल टू dt आएगा, यानी dx इक्वल टू 1/7 dt आएगा, जैसे पहले फॉर्मूले में क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर जब भी आप कहीं अगर कोण में गुणा में कोई 7 8 जो भी नंबर आता है वो आप हमेशा डिवाइड में अगर सीधा डिवाइड कर देंगे तो ये डायरेक्ट भी हो जाएगा बिना प्रतिस्थापन किए।
तो वो कैसे होगा, कोस थीटा का क्या होता है समाकलन साइन थीटा, तो साइन 7x आ जाएगा। और जो कोण में 7x है, अगर x के गुणा में 7 है तो 7 का भाग लगेगा, अगर 15 है तो 15 का भाग लगेगा, यानी जो भी ये है उसका अवकलन देख लो, 7x का अवकलन क्या होगा 7, तो वो 7 भाग में आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपॉन 7 डॉट, ठीक है, और फिर प्लस ये 1/2 फिर से आएगा, या यहाँ पर ऐसे कर लो, ब्रैकेट ही रख लो, cos x का क्या हो जाएगा sin x प्लस का c। ओके, देखिएगा i इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 7, तो 1/14 हो जाएगा, तो sin 7x अपॉन 14 प्लस 1/2 sin x, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। समझता हूं, मेरे ख्याल से सबके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, i इक्वल टू साइन की पावर px, पावर में है घात में, साइन की पावर px अपॉन कोस की पावर p प्लस 2x, इसका समाकलन करना है। बहुत ही सिंपल है, दिखने में बहुत अजब सा गजब सा दिख रहा है, आप बहुत इजी से कर लेंगे इसको। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, p प्लस 2, किसी की घात अगर p प्लस 2 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, कोस की पावर px इंटू कोस स्क्वायर एक्स, गुणा में अलग अलग कर सकते हैं ना। तो देखो इधर साइन की पावर px अपॉन साइन की पावर p डॉट x एंगल में और dx, नीचे क्या आ जाएगा कोस की पावर px इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ओके, देखो ये क्या बन रहा है, पावर सेम है तो sin x अपॉन cos x की होल पावर p हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा 10x, ठीक है। तो 10x की पावर p करेंगे तो ऊपर लिखेंगे 10x के ऊपर पावर p, और नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, जो नीचे आ रहा है वो ऊपर चला जाएगा 1/cos स्क्वायर x, समझ में आ रहा है ना, 1/cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x डॉट dx। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी आप लोग क्या करेंगे, अब t मानने की बारी आती है, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर 10x को, ओनली 10x को अगर t मान ले तो उसका अवकलन dx के साथ में नजर आ रहा है sec स्क्वायर x, सो मान लेते हैं लेट 10x इक्वल टू t, सो sec स्क्वायर x डॉट dx इक्वल टू dt। नाउ कम हियर, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x की जगह पुट करें t, और पावर में p है तो t की पावर p डॉट dt, क्योंकि sec स्क्वायर x dx की जगह dt आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो चर राशि, वेरिएबल t है, कांस्टेंट है p, तो यानी p घात जो है वो अचर राशि है, तो वो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, और ये समाकलन हो जाएगा आपका t की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस c। फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी इसको। आपको t की वैल्यू वापस पुट करनी है, t की वैल्यू क्या है 10x, सो 10x की पावर क्या हो जाएगी p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस c। उम्मीद करता हूं सबके समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट, आपको ये जो वैल्यू निकालनी है, इवैल्यूएट करना है रूट ऑफ सेक एक्स प्लस 1, इसका समाकलन कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक एक्स प्लस 1 भी हो सकता है, कहीं माइनस भी हो सकता है, लास्ट में जाकर फॉर्मूले जो अप्लाई होंगे वो बेसिक फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन करने का मेथड लगभग सेम होगा, तो सभी ध्यान से देखें। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। रूट ऑफ सेक एक्स प्लस 1, इसको सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे, कोस में, तो i इक्वल टू हो जाएगा, पहला स्टेप हमारा यही रहेगा, रूट ऑफ, जब आप इसको कोस में चेंज करेंगे 1/cos x प्लस 1, और अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन नीचे भी आ जाएगा cos x, ठीक है, और डॉट dx। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, यहां आने के बाद हम सोचते हैं कि किसी को टी माने वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं करना है, यहां पर अब दिमाग लगाना है। कोस की आदत होती है 1 को खा जाने की, चाहे प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोस का फॉर्मूला होता है जो प्लस और -1 दोनों को ही आपको साइन में खोल ले और कोस में खोल ले, प्रॉपर करने पर वो हटा देता है। तो कोस का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है, एंगल x है ना, तो x का हाफ कितना होगा x/2, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है ना 2 cos स्क्वायर x -1 1 - 2 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x।
सॉरी, है ना, तो वो वाले यहाँ पर आपको लगाना है। तो ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, आप यहाँ पर क्या लगाओगे, 1 प्लस कोस एक्स है तो यहाँ लगाओगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस का आएगा, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ 1 प्लस कॉस एक्स को हाफ एंगल में तोड़ेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल हाफ हो जाएगा एक्स का, और माइनस 1 नीचे क्या आएगा, इस कोस एक्स को क्या लिखेंगे हम, इस कोस एक्स को लिखने वाले हैं साइन में तोड़ेंगे 1 माइनस 2, इसका रीजन भी मैं बता दूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डॉट डी एक्स। देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। सो आप लोग इधर ध्यान दें, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन समाकलन हो रूट में 1 से 1 कैंसिल होने के बाद में रहेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंगल इसका है, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डॉट डी एक्स। ध्यान से देखना सभी, बेटा ऊपर 2 आ रहा है, नीचे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 2 दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं नीचे से 2 कॉमन लेकर के इसको हटा सकता हूँ। तो नीचे से 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, और वो जो बाहर 2 आएगा वो इससे कैंसिल होकर के हट जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आई इक्वल टू, ये हमारा जो नया सिस्टम है वो इस प्रकार से दिखाई देगा फंक्शन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे क्या आएगा 2 जब कॉमन लेंगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा इस 2 से, और यहां हो जाएगा 1/2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डॉट डी एक्स। ओके, अब देखो ऊपर अंश है, न्यूमेरेटर का आप रूट कर लेंगे अलग से, तो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या बन जाएगा, कोस एक्स बाई 2। तो आई इक्वल टू हमारे पास फाइनली आएगा कोस एक्स बाई 2 डॉट डी एक्स अपॉन रूट में 1/2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, यहां तक सबके समझ में आ गया होगा। बेटा देखो ध्यान से, अब देखो आगे हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, मैंने इसको साइन में क्यों खोला था, क्यों ओपन किया था, अब यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि हमारे काम में आएगी, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 को आप मानेंगे टी, सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन एक्स बाई 2 को, क्योंकि उसका आउटलाइन आपको डेरिवेटिव नजर आ रहा होगा dx के साथ में cos x बाई 2, ठीक है। तो मैं अब यहां पर मानने वाला हूं लेट sin x बाई 2 इक्वल टू टी। सो sin x बाई 2 का जो आउटलाइन है डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा cos x बाई 2 इंटू x बाई 2 का 1/2 इंटू 1/2 डॉट dx इक्वल टू टी का dt। ओके, अब ये जो 1/2 है ये तो आपके पास आ रहा है cos x बाई 2 डॉट dx, यहां तो ये दोनों दिख रहे हैं, लेकिन ये 1/2 है तो ये 2 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा cos x बाई 2 डॉट dx इक्वल टू 2 dt। ओके, समझ में आ गया होगा, यानी ऊपर वाले इस मामले को हटाना है और वहां पर आपको डालना है 2 dt, और नीचे 1/2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह आप टी पुट करेंगे, टी स्क्वायर हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 की जगह। तो नेक्स्ट आप देखें क्या होने वाला है, यहां पर आपके पास है नाउ सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आपको जो दिखेगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt, ऊपर तो आ जाएगा 2 dt, नीचे रूट के अंदर क्या आएगा 1/2 माइनस टी स्क्वायर, साइन एक्स बाई 2 की जगह टी डाल देंगे तो स्क्वायर लगाएंगे 1/2 माइनस टी स्क्वायर। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर कुछ करने वाला हूँ, 1/2 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ 1/√2 का स्क्वायर। सभी स्टूडेंट ध्यान से समझना, 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/√2 का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको इसका रीजन भी बता दूंगा। देखो 2 तो कांस्टेंट राशि है, ऊपर आ रहा है वो आप बाहर निकाल लें, i इक्वल टू 2 इंटू 1/, इसको देखो ध्यान से 1/रूट में, ये 1/√2 क्या है अचर राशि है, कांस्टेंट है, तो a स्क्वायर याद आएगा माइनस टी, टी यहाँ पर क्या है डेरिवेटिव के लिए, देखो आप सॉरी टी यहाँ पर आपके पास क्या है वेरिएबल है, तो इस टी को आप चर राशि की तरह काम में लें, तो 1/रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा नजर कहीं आ रहा होगा, आपको फॉर्मूला लिखवाया था मैंने
1/रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। याद कीजिएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो वही मैं यहाँ पर काम करने वाला हूँ, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और a की जगह आ रहा है 1/√2 और x की जगह आ रहा है t। तो यहाँ पर लिख लूंगा साइन इनवर्स x अपॉन a। समझ लीजिएगा x की जगह क्या आ रहा है t, a की जगह क्या आ जाएगा 1/√2 प्लस का c। अब 1/√2 है, रूट ऊपर चला जाएगा तो √2t हो जाएगा अंदर। तो 2 साइन इनवर्स √2t, t की वैल्यू भी आप लिख दीजिएगा यहीं पर। t की वैल्यू क्या है साइन x/2 और प्लस का c। उम्मीद करता हूं सबकी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको हम इसी मेथड से करेंगे, चाहे प्लस है चाहे माइनस है। हाँ, यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है वो अलग लग जाएगा, बेसिक फॉर्मूला अलग होगा, कुछ आंसर अलग होंगे, लेकिन करने का मेथड माइनस में भी यही होगा। आई होप सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो हम जो देखेंगे उसमें अगला जो मेथड है और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।